अपनी चुनावी नाकामियों को छिपाने के लिए राहुल गांधी दोस्तों इस हद तक नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने तो कम से कम नहीं सोचा था। राहुल गांधी बार बार अपनी हार का ठीकरा किसी न किसी वजह पर फोड़ देते हैं, लेकिन अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार कभी नहीं ठहराते। लेकिन इस बार अब राहुल गांधी ने दोस्तों ऐसी हरकत करी है जो राहुल गांधी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस हरकत के बाद में इसका परिणाम क्या होने वाला है, कैसे राजनीतिक गलियारों में उनकी बुरी तरीके से फजीहत होने वाली है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरत की बात यह लगती है कि जब भी राहुल गांधी किसी भी मंच से जनता को संबोधित करते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग कौन करता है, कौन उनका राजनीतिक सलाहकार है, कौन उन्हें इस तरीके की सलाह देता है कि अगर आप इस तरीके का कदम उठाएंगे या फिर यह स्ट्रेटजी आपकी रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आप मजबूत दिखाई देंगे। तो अब ऐसी ही एक रणनीति राहुल गांधी के लिए अब परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे और चारों तरफ अब उनकी फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी दोस्तों इन दिनों बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के तकरीबन 20 जिलों में 16 दिनों तक ये यात्रा निकाल रहे हैं। अब जो लेटेस्ट खबर दोस्तों बिहार से आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा हथकंडा अपनाया कि अब यह हथकंडा खुद राहुल गांधी के ही गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के वोट अधिकार यात्रा तक कई सारे दावों पर बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं और जिनको एक एक करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दरअसल एक्सपोज कर रहा है, इनके दावों को पूरी तरीके से झुठला रहा है। अब क्या हथकंडा अपनाया है राहुल गांधी ने, जरा आपको मैं बताता हूं। दरअसल एक शख्स अचानक से राहुल गांधी की बस पर सवार हो जाता है। जब राहुल गांधी ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे उस समय अचानक से एक शख्स को बुलाया जाता है अपनी उस वैन पर जिस पर वो बैठ करके भ्रमण कर रहे हैं और उसको माइक थमा देते हैं राहुल गांधी। और उस शख्स का नाम दोस्तों सुबोध कुमार है। और वो सुबोध कुमार जी क्या कहते हैं जीप में चढ़ करके राहुल गांधी की वोट चोरी हो रही है। जो बिहार में जो वोटर रिवीजन चल रहा है जिसमें तकरीबन 65 लाख वोट कटने की बात कही जा रही है, उसी बाबत सुबोध कुमार की तरफ से यह कहा जाता है कि उनका वोट काट दिया गया है। यह सुबोध कुमार की तरफ से जो है यह कहा जाता है और वो खुद कहता है कि वोट चोरी हुई है। और इस आदमी का इस्तेमाल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है करना चाहते थे। और इसका सीधा सीधा एजेंडा और मोटो यह था कि इस शख्स का इस्तेमाल करके बिहार की जनता के बीच में यह भरोसा पैदा करना कि वाकई में जो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है वो सत्य है। लेकिन राहुल गांधी ने शायद ये उम्मीद भी नहीं की होगी कि उनका ये हथकंडा उन पर ही भारी पड़ जाएगा। सुबोध कुमार की तरफ से जैसे ही ये बयान दिया जाता है उसके बाद में दोस्तों बड़ा खुलासा यह होता है कि यह सुबोध कुमार तो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। यह तो राहुल गांधी से बड़ा एजेंडाधारी निकला। दरअसल ये जो सफाई पेश की गई है या फिर यूं कहें कि जो खुलासा किया गया है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार की तरफ से किया गया है। दरअसल सुबोध कुमार ने जीप में चढ़ करके वहां पर जो कुछ भी ऐलान करना था, वोट चोरी को लेकर के जो भी दावे करने थे वो कर दिए। उसके बाद में राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, स्पेसिफिकली एक्स पर, उसका एक ट्वीट शेयर करते हैं, उसका वीडियो शेयर करते हैं और अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा साधने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद में चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार की तरफ से यह खुलासा किया जाता है कि यह जो शख्स है सुबोध कुमार, यह दरअसल कोई बिहार का आम नागरिक नहीं है, हमारी और आपकी तरह नहीं है। यह दरअसल आरजेडी का नेता है, कार्यकर्ता है, आरजेडी का बीएलए है। दरअसल जो बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं वो है दरअसल, और इसका नाम कभी मतदाता सूची में था ही नहीं। मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देता हूं कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार की तरफ से क्या कहा गया है। राहुल गांधी द्वारा वीडियो में दिखाए गए सुबोध कुमार द्वारा लगाए गए निर्वाचक सूची में नाम ना होने का आरोप दरअसल जांच प्रतिवेदन, और उन्होंने
यह सीधे तौर पर कह दिया है कि इनका नाम इस लिस्ट में पहले कभी था ही नहीं। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से फैक्ट चेक किया गया तो यह दावा पूरी तरीके से झूठ निकला। चुनाव आयोग ने बताया कि सुबोध कुमार नाम का कोई भी शख्स कोई आम मतदाता नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का बूथ लेवल एजेंट है, बीएलए है, और उसका नाम कभी भी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। आप लोग समझिए कितने बड़े पैमाने पर राहुल गांधी साजिशें रच रहे हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पर्व को बदनाम करने के लिए। कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने के लिए। यह वाकई में शर्मसार कर देने वाला है। राहुल गांधी को तथ्यों से न तो कोई लेना देना होता है, वो चुनाव से पहले बच्चों की तरह जिद पर अड़े रहते हैं। वोट चोरी हो गई है और हर बार चुनाव आयोग फैक्ट चेक करके उनके झूठ को उजागर कर देता है, फिर भी वो वही रट लगाते रहते हैं। दरअसल अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में एक शख्स को मंच पर माइक थमा करके राहुल गांधी ने कहा कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। यही लाखों लोगों के साथ में हो रहा है। आप लोग दोस्तों जरा समझिए, ये क्या वाकई में हैरत की बात नहीं है कि आरजेडी के एक बीएलए को अपनी जीप पर चढ़ा करके उसको माइक सदा करके और अपना राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है वो चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उसकी तरफ से कहा जाता है कि उसका वोट काट दिया गया है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की तरफ से फैक्ट चेक किया जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम मतदाता नहीं है बिहार का, दरअसल ये बीएलए है और इसका नाम कभी मतदाता सूची में था ही नहीं। तो फिर ये इसका नाम कैसे काट दिया गया जो एसआईआर चल रहा है। तो अब राहुल गांधी का ये जो पूरा का पूरा हथकंडा था ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, क्योंकि जो शख्स जीप पर आकर के ये बयानबाजी करता है उसने टी शर्ट ऑलरेडी पहनी हुई थी कि मेरा वोट चोरी हुआ है, उस पर लिखा हुआ था क्लियर कट। और यह राहुल गांधी की दोस्तों रणनीति का हिस्सा था, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने पूरी की पूरी रणनीति तैयार करी थी कि एक स्पेसिफिक जगह पर जब हमारी रैली पहुंचेगी, जब हमारी ये वोटर यात्रा पहुंचेगी, तो वहां पर आपको हमारी जीप पर खड़ा होना है। और ये यात्रा नवादा में पहुंची थी। इस यात्रा के दौरान उसको अचानक से जो है मंच दिया जाता है, माइक थमा दिया जाता है और फिर वो आकर के बताने लगता है कि उसका वोट कैसे चोरी हुआ है, उससे के मतदान का दरअसल हनन हुआ है। अब राहुल गांधी जी से मेरा एक सीधा और सटीक सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी कि बड़े पैमाने पर बिहार में एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 65 लाख लोगों की यहां पर बात कही गई थी। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि आप बूथ लेवल की मैं बात कर रहा हूं, आप एक एक वोटर के बारे में जानकारी दीजिए, हर एक बूथ के लेवल पर आप जानकारी दीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं और उनके कटने का रीजन क्या है। तो फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा अपनी साइट पर पूरी डिटेल मुहैया करवाई है, जहां पर कोई भी वोटर जाकर के अपना नाम देख सकता है और अगर उसका नाम कटा हुआ है तो उस बाबत उसे जानकारी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में विपक्ष के दरअसल रिक्वेस्ट के बाद में, विपक्ष के आवेदन के बाद में यह कदम उठाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी को तो देश की जनता को, बिहार की जनता को गुमराह करना है, अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी खोई हुई राजनीति तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 70 सीटें चाहिए तो कुछ तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल तो राहुल गांधी से राजनीति होती नहीं है, सब कुछ उनको स्क्रिप्टेड करना पड़ता है, उसके बाद ही वो आकर के कुछ कर पाते हैं। राजनीति पर राहुल गांधी 5 मिनट बिना स्क्रिप्ट के ना बोल पाए, लेकिन राहुल गांधी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने के लिए। और ये दोस्तों कोई पहला मामला नहीं है, ये सुबोध कुमार से पहले भी एक महिला को ढाल बनाने की कोशिश की गई थी राहुल गांधी की तरफ से। उस महिला का भी जिक्र किया गया था कि कैसे उसका वोट काट दिया गया, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से जब फैक्ट चेक किया गया तो फिर वहां पर भी दरअसल दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। तो अब यहां पर दोस्तों हमें समझने की यह जरूरत है कि राहुल गांधी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना करके किस तरीके का संदेश इस देश की जनता के बीच में देना चाहते हैं। सरकारें आएंगी,
कभी दूसरे की बनेगी, कभी भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में जाकर के बैठेगी। हो सकता है अगर कृपा रही राहुल गांधी पर तो कल को राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति चलती रहेगी, पार्टियां आएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए राहुल गांधी जो हथकंडे अपना रहे हैं वो वाकई में इस देश की आम जनता का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था से डगमगाने वाला है, संवैधानिक संस्थाओं से डगमगाने वाला है। चाहे फिर वो ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको उठा करके कटघरे में अगर ये खड़ा कर देते हैं तो यकीनन तौर पर ये देश की जनता के विश्वास को डगमगाने के प्रति एक बड़ी, राहुल गांधी जाने अनजाने में साजिश रच रहे हैं। अनजाने में क्या, राहुल गांधी अच्छी तरीके से इसका परिणाम जानते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और असल राजनीति करने की जरूरत है। यह घटिया और नीच राजनीति की मुझे लगता है इससे इस देश की जनता को ये बहला फुसला नहीं पाएंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।